नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे यूजीसी संशोधन, शिक्षा सुधार या विवाद। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर उस कानून से जुड़ी है जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, जिसे विरोध करने वाले वर्ग काला कानून बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सड़कों पर आक्रोश है, चौराहों पर नारे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है और सत्ता के गलियारों तक सवाल पहुंच चुके हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बनता जा रहा है। इस्तीफे के बाद अग्निहोत्री लखनऊ पहुंचे, आलमबाग स्थित अपने रिश्तेदार के घर, लेकिन यह कोई सामान्य आगमन नहीं था। घर के बाहर भारी पुलिस बल, इलाका छावनी में तब्दील। लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही। प्रशासन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए। सवाल उठता है, क्या एक अधिकारी का इस्तीफा सरकार और सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है, या फिर यह इस्तीफा असंतोष की आवाज है जो अब सड़कों पर फूट पड़ा है। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी कानून के खिलाफ एक नैतिक विरोध है और यही वजह है कि इस इस्तीफे के बाद आंदोलन को नई ऊर्जा मिल गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से तस्वीरें सामने आई, जहां पर यूजीसी विरोध ने उग्र रूप ले लिया है। पीलीभीत का ऐतिहासिक नक्तादाना चौराहा आज आंदोलन का केंद्र बन गया। ब्राह्मण, ठाकुर और सवर्ण समाज के लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। हाथों में पोस्टर, बैनर और जुबान पर सिर्फ एक नारा। विरोध सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, लोगों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी। यह प्रतीक था सरकार की नीतियों के खिलाफ शोक और विरोध का। लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था मुंडन संस्कार। कई ब्राह्मण युवकों और बुजुर्गों ने अपने बाल मुंडवाकर अपना रोष जाहिर किया। उनका कहना था कि यह त्याग का प्रतीक है, अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो आंदोलन और तेज होगा। इस आंदोलन को केवल सवर्ण समाज तक सीमित नहीं माना जा रहा है। भीड़ में स्थानीय अधिवक्ताओं ने खुले तौर पर इसका समर्थन किया। वकीलों का कहना है कि यह कानून समानता नहीं बल्कि असमानता को बढ़ावा देता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना। लेकिन सवाल है कि जब विरोध शांतिपूर्ण है तो इतनी सख्ती क्यों? प्रदर्शन के समापन पर सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। मांग साफ थी कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार, कानून को तुरंत वापस लिया जाए। अब बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, आंदोलन नेताओं के घरों तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास के बाहर रातों रात पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में सीधा संदेश, यूजीसी के काले कानून पर चुप्पी क्यों। यही नहीं, प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर भी विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए सत्ता से सीधा सवाल पूछा गया कि अगर ये कानून सही है तो विरोध क्यों, अगर गलत है तो वापसी क्यों। इस पूरे पोस्टर कांड की जिम्मेदारी एनएसयूआई कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने ली है। उनका कहना है कि जब जनप्रतिनिधि जनभावना को नजरअंदाज करेंगे तो सवाल उनके दरवाजे पर ही पूछे जाएंगे। सवाल सिर्फ यूजीसी कानून का नहीं है, सवाल है कि क्या सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेगी? क्या अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और असर दिखाएगा? क्या ये आंदोलन सिर्फ प्रदेश तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय रूप लेगा? विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, वही सत्ता पक्ष अब तक खुलकर सामने नहीं आया। खामोशी, और यही खामोशी लोगों को सबसे ज्यादा खल रही है। आज उत्तर प्रदेश में यूजीसी कानून को लेकर जो माहौल है वो सिर्फ विरोध नहीं है, एक चेतावनी है, सरकार के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। क्योंकि जब अधिकारी इस्तीफा दे, जब समाज सड़कों पर उतरे और जब सवाल सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे तो समझ लीजिए मामला अब सिर्फ कानून का नहीं रहा। असल में ये सरकार ने हम लोगों को गुमराह करते हुए पहले एक समान एक नागरिकता का नारा दिया था, लेकिन अब पहले तो हिंदू मुस्लिम लड़े, उसके बाद अब हिंदुओं को भी लड़ाना की काम कर रही है। ये सरकार की नाइंसाफी है। यूजीसी का जो आपने कानून बनाया है, जब एक समान एक नागरिकता का समान यहाँ पे भारत में सब कुछ चल रहा था, तो जो यूजीसी कानून बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? हमको लगता है था अगर इन्होंने यूजीसी कानून को करा तो हम 1 तारीख को भारत बंद का ऐलान करते हैं और यहीं से एक घोषणा करना चाहते हैं। अगर यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो
यहाँ पे पूरे इंडिया में दंगा भड़केंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यूजीसी में संशोधन करते हुए इसे वापस ले। यूजीसी बिल जो लाया गया है उस बिल में तमाम खामियां हैं और उस बिल से जो सवर्ण समाज है वो अपने को पीड़ित महसूस कर रहा, आशंकित है, भयभीत है और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। और आज हम 2-4 लोगों ने मुंडन भी कराया विरोध में और उसके पीछे केवल एक मैसेज देना है कि सवर्ण समाज में कितना आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति और जो हमारे सवर्ण नेता केंद्र और प्रदेश की सरकार में बैठे हुए चुप्पी साधे हुए और हम लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो आशंकाएं हैं, जो भयभीत हैं, उसको लेकर के उनकी खामोशी की गई। एक राष्ट्र एक कानून, तो फिर यूजीसी की जरूरत क्या थी? जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, स्वर्ण समाज इस भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करेंगे और इसका विरोध का परिणाम 2027 के चुनाव में इनको दिखा देंगे। ये हमारी एकता सर्वोपरि है और हम एक बार इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, योगी जी से, कि अगर भारत में एक कानून लाना है तो फिर ये यूजीसी हटाना पड़ेगा, अन्यथा इसी प्रकार का विरोध 27 में दिखा देंगे ताकत क्या है हमारी। सुधार या विवाद, आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इसका विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कई जगह पर मंत्रियों के आवास के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि आखिर इस मामले में चुप्पी क्यों, आखिर क्यों सत्ता पक्ष के ही लोग इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं और इसका कानून वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। लगातार इसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और इस विरोध की अगर हम बात करें तो अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद इसको हवा मिली है। शुभम मिश्रा पीलीभीत से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष त्रिवेदी सपा नेता, श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय कुमार द्विवेदी अध्यक्ष सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शुभम से करते हैं, माफ कीजिएगा शुभम हमारे साथ नहीं है, रामानुज हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रामानुज जी, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में इस यूजीसी कानून का विरोध किया जा रहा है, साथ ही साथ अब तो पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए हैं कुछ मंत्रियों के आवास पर, साथ ही साथ डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के आवास के बाहर भी पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं कि यूजीसी कानून पर चुप्पी क्यों साध रखी है नेताओं ने। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए कि जब से इस नियम को यानी कि अभी जो 13 जनवरी को इसको जो है लागू किया गया था और उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए कि प्रदेश के अंदर भी कई जगह पर इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो पीलीभीत की बात की जाए या फिर इसके साथ साथ देवरिया की बात की जाए और राजधानी लखनऊ के अंदर भी लगातार विरोध प्रदर्शन इसका जारी है। इससे पहले परिवर्तन चौक पे जो है 3 दिन पहले जो है प्रदर्शन किया गया और अब प्रदर्शन के साथ साथ क्योंकि पुलिस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तब भी जो है लोग इस पूरे विषय को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं और कल अगर बात की देर रात जो है कई जगह जो है पोस्टर चस्पा किए गए हैं। वो डिप्टी सीएम जो है वर्तमान के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक उनके बाहर, इसके साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उनके आवास के बाहर और दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं उद्यान के, उनके घर के बाहर भी जो है पोस्टर चस्पा किए। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोध है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कई यूनिवर्सिटियों के अंदर इस पूरे विषय को लेकर जो यूजीसी में जो है नियम लागू करेंगे उसको लेकर जो है विरोध चल रहा है। चाहे वो बनारस बीएचयू की बात की जाए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है इसका जो है विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे जिस तरीके का विरोध है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग जो है इससे बचना चाह रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं इस पूरे विषय से। हालांकि जो है कलराज मिश्रा जो पूर्व राज्यपाल उन्होंने साफ इस पर कहा कि इस पर जो है को ये नियम जो है वापस लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर बात की तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो सवर्ण नेता हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी खुली जुबान जो है उनकी अब सामने आ रही है और इससे पहले दिनेश शर्मा ने इस कानून को लेकर जो है समर्थन किया था। उनका जो है सोशल मीडिया से लेकर घर तक जो है काफी जो है उनको इसका जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। जी अशी ठीक है, रामानुज जी वापस आएंगे आपके पास और हमारे साथ यहाँ पर श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, जिस तरीके से विरोध लगातार हो रहा
लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी के ही सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे। यशी जी, आपको और मेरे साथी मित्रों को राधे राधे जी। आज बड़ा शुभ दिन है, एकादशी का दिन है। मैं सबको बधाई देता हूँ। जय एकादशी है और सबकी जय हो। देखिए यशी जी, बड़ा धर्म संकट में कभी कभी कुछ लोग फंस जाते हैं। ये धर्म संकट आज भाजपा के तमाम सांसद और विधायकों के पास भी जो सामान्य वर्ग से हैं। लेकिन मेरा इसमें एक सजेशन है पार्टी की तरफ से कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा संज्ञान ले रही है। अब चूंकि बिल लागू हुआ है तो इसको कैसे इस पर संशोधन होगा और जिससे सभी वर्गों को समान न्याय मिल सके, कोई वर्ग अछूता ना रहे, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना आए, तो इस पर विचार चल रहा है और शीघ्र इसका समाधान होगा। दूसरी बात, जो हमारे वर्ग के जो पीड़ित हमारे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं या जो सामाजिक संगठन है, श्याम सलोनी जी, आप ये मान रहे हैं ना कि वो पीड़ित हैं? हाँ, निश्चित तौर पर पीड़ित है, हम सभी मान रहे, सरकार भी मान रही है। मैं मान रही है तो फिर ये वापस क्यों नहीं रह रहे फिर भाई? मान रहे हैं तो वापस होगा। वापस में क्या है कि इसमें संशोधन होना है कि कोई और वर्ग इसमें नाराज ना हो जाए, किसी का भी अहित ना हो, वो उस पर ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन अवश्य होगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं अपने सामान्य वर्ग के उन सामाजिक संगठनों के साथियों से जो तमाम आदेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने आक्रोश दिखा रहे हैं। दिखाना चाहिए, लोकतंत्र है, आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हो, लेकिन आपकी लड़ाई, ये ध्यान में रखिए कि आपकी लड़ाई सरकार से है। आपकी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी बेमनस्ता आने नहीं चाहिए। जैसे कई लोग जोश में किसी को नीच बोल जाते हैं कि ये नीच लोग हैं, नीची रहेंगे, ये सब भाषा नहीं बोलना चाहिए। यही भाषाओं को तो हमने दिखाना है कि हमको ये नहीं करना है। बाकी एक जो पोस्टर आप डिप्टी सीएम को लगा रहे हो, घरों पर लगा रहे हो, आप वहां ना लगा करके आपको विरोध करना है तो उन दलित नेताओं के घरों पर जाइए, सांसद, विधायक है, मंत्री हैं, कि क्या आपको सामान्य वर्ग का वोट चाहिए कि नहीं, इस स्थिति क्लियर करें। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का सांसद विधायक हो, यदि वो दलित वर्ग का है तो उसको जाकर के पूछे सामान्य वर्ग के ये सब समाजवादी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं बड़े प्यार से कि क्या आपको सामान्य वर्ग का वोट चाहिए कि नहीं। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। जीसी संशोधन, शिक्षा सुधार ये विवाद, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सुभाष द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं, सपा नेता है। सुभाष जी, इस पूरे प्रकरण पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है जी? फिलहाल हमारे साथ नहीं, अजय कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि सामान्य वर्ग को, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, सामान्य वर्ग जो जिस वर्ग को इसको बाहर रखा गया है उसमें केवल पंडित ठाकुर बनिया नहीं है, उसमें सरदार भी हैं, उसमें जैन भी हैं देश के, उसमें मुस्लिम भी है। तो केवल ये एक 3 जातियों में ना बांटा जाए, समाज में बहुत बड़ी संख्या है जिसको इससे रखा गया है। और देश में कोई भी कानून पहले से घोषित कर दे कि ये पीड़ित होंगे और दूसरा पक्ष को घोषित यही पीड़ित यही दोषी होंगे, तो कोई कानून देश में इस तरीके का नहीं बनाया जा सकता। ये संविधान का बहुत खुला उल्लंघन है, संविधान के नियमों का 14, 15, 21 का। कौन पीड़ित हो सकता है और कौन नहीं, तो वह कानून नहीं पूर्वाग्रह बन जाता है। ये संविधान हमारा है। और भाजपा सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने क्या संविधान को देखकर नहीं कानून बनाया? क्या कोई देश में ऐसा कानून हो सकता है जो हमारे संविधान का भी उल्लंघन और एक समाज को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया गया इस कानून में? और दूसरी बात, अगर कोई झूठी शिकायत करे, पहले प्रावधान 2012 के कानून में था कि कोई अगर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस कानून में वो भी खिलाफ हटा दिया गया। तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि पूरे देश में कैंपस में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा टारगेट समझ ही बनाए जाते हैं। जेएनयू में रोज नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मणवाद की खबर खुदेगी जेएनयू की छाती पर। तो सबका टारगेट तो ब्राह्मण किए जा रहे हैं, सुअर पे टीका लगाकर जेएनयू पहनाए। तो अगर इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि एक वर्ग ही पीड़ित हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता? हमारे अभी एक लखनऊ के बच्चे ने 2023 में आत्महत्या की देहरादून में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके जेएनयू वो टीके और चोटी पे टिप्पणी की जाती थी। तो कोई भी देश का कानून एक वर्ग के खिलाफ कैसे आप बनाते हैं? हमको आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारे साथ इस देश में वही व्यवहार किया जा रहा है जो पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ किया जा रहा था। आज हमें हमारे देश में मुहाजिर बना दिया गया। मुझे कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन जिस सरकार को हमने देश में सबके विकास, सबके साथ के लिए चुना था, उस सरकार ने हमारे साथ ये धोखा किया।
मुझे इसमें कहने में कोई कष्ट नहीं हो रहा कि भाजपा सरकार में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं और उन्होंने ये नहीं सोचा एक भाई हम भी इस देश के बच्चे हैं, भाई हमारे बच्चे भी पढ़ने जाएंगे, आप उनका कैरियर खत्म कर देंगे। पहली साल बच्चा जाएगा पढ़ेगा, उसके खिलाफ वो टॉपर है, दूसरे को अगर दिक्कत है वो शिकायत कर देगा, उसको सुनने के लिए कोई वही नहीं है, उसके लिए कोई कहीं वो अपनी सुनवाई नहीं करा सकता, कहीं कुछ उसके खिलाफ नहीं। और उसमें एक नियम ये भी कर दिया गया है कि सीधे 15 दिन के बाद पुलिस को उस पर इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। बच्चा कैंपस पढ़ने गया, क्या आप उसे सीधे सीधे आप उसे क्रिमिनल बनाने जा रहा है? पहले से SC ST कानून है जिसमें पूरे देश में ये कोर्ट कह रही है कि इसको फर्जी तरीके से लोग लगा रहे हैं। एक पैसा धन उगाही का तरीका बना दिया गया। एक दूसरा कानून आप बना के क्या सामान्य वर्ग को पढ़ने नहीं देना चाहते? क्या ये सरकार ये चाहती है कि हमारे वर्ग के बच्चे अब आगे पढ़े ना, इंटर के बाद आगे कॉलेजों में कैंपस में उनकी संख्या खत्म हो जाए? इस तरीके से अगर कानून रहा तो मेरा यही है ये हमारे भविष्य को खत्म कर देगा और बच्चों का आगे हमारे जो बच्चे मेधावी हैं, भाई हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, कम से कम पढ़ के हम मेहनत करके आगे आ रहे हैं। अब तो सरकार चाहे वो भी रास्ता हमारा बंद करने जा रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है ऐसे काले कानून को हटाया जाए, इसमें संशोधन किया जाए और झूठी शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान हो। और जो इसका क्लास ये हुआ यूजीसी एक्ट, इसका क्लास 3C कहता है, उसमें कहीं पे भी सामान्य वर्ग नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि इसमें सामान्य वर्ग भी जोड़ा जाए, जैसे SC ST OBC है, साथ में सामान्य वर्ग भी जोड़ा जाए। और देश में सामान्य वर्ग ये लोग बैठ के कहते हैं 10% 20%, इस देश इतना कम नहीं, इसमें मुस्लिम के भी बहुत सी जातियां आती हैं, सिख भी आते हैं, सरदार भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। तो मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि इसको संशोधन करें, हमारे भविष्य हमारे बच्चों के भविष्य को समाप्त ना करें। धन्यवाद। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जवाब देंगे क्या? हाँ, मैं केवल 2 बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जो भी विरोध किया जा रहा है, आप सामान्य वर्ग के MP MLA के यहाँ चस्पा कर रहे हो, आप लोग दलित वर्ग के नेताओं क्या जाइए। मैं तो आपके ये श्याम सलोनी जी एक सेकेंड, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। मैं तो देखिए मैं भी सामान्य वर्ग से हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं उनसे पूछिए ना। समस्या यही है ना, ये जो नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं उसके पीछे का जो मेन कारण है वो यही है। वो ये साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि भाई आप भी तो सवर्ण समाज से आते हैं, तो आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? दलित को क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्या आ रही है, तो उनके यहाँ क्यों चस्पा करेंगे भाई? जिससे समस्या है उसके यहाँ तो पोस्टर जाएंगे। यशी जी एक मेरी अजय भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अजय जी एक सेकेंड, अजय जी प्लीज एक सेकेंड। मैं तो आपके हित में ही बोल रहा हूँ, आप विरोध कर रहे हैं, आप पीड़ित हैं, इसलिए मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से हम लोग MP MLA बनते हैं। तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति पीड़ित है, वो अपनी पीड़ा कह रहा है, लेकिन दलित वर्ग का व्यक्ति जो नेता है वो सामान्य वर्ग का वोट चाहता है, वो इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो। तो ऐसे तो सभी ने चुप्पी साध रखी है ना, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है अजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, आप रुकिएगा। श्याम सलोनी, अजय जी सुन पा रहे हैं? जी अपनी बात को पूरा करिए। जी आवाज आ रही है आपकी? जी श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि मैं SC ST OBC के जो, तो मैं बताना चाहूंगा कि केवल जनरल वर्ग के लोग ही विरोध नहीं कर रहे हैं। टिकैत जी ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी किया। कोई भी कानून ऐसा ना बने जो एक पक्ष के विरोध में और एक पक्ष के सपोर्ट में हो। कानून सबके लिए समानता से बने, ये आप गलत कह रहे हैं। जनरल OBC और SC समाज के लोग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और आपकी पार्टी से भी SC समाज के लोगों ने भी इस कानून के विरोध में इस्तीफा दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो देखिए जो गलत है, जो देश का बुद्धिजीवी है वो जानता है सही और गलत क्या है, और जो संविधान पर विश्वास करता है वो जानता है कि ये कानून संविधान विरोधी है। जो संविधान को मानने वाला है इस देश में, हमारे लिए मेरा पहला धर्म मेरा संविधान है, और आप कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं बना सकते। और जिस देश में जिसका धर्म संविधान है वो आपका विरोध करेगा, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। आप ये कह ही नहीं सकते ये भाजपा वाले कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं SC OBC के यहाँ। जो भी इस देश में जो संविधान को अपना धर्म मानता है, मैं धर्म से ऊपर अपने संविधान को मानता हूँ, और आप मेरे संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। अरे अजय जी अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यही जानना चाह रहा था, आपको यही बताना चाह रहा था कि जब सभी वर्ग के नेता इसका विरोध कर रहे हैं तो आप थोड़ा विश्वास कीजिए, सरकार संशोधन करेगी। मैं यही सुनना चाह रहा था। इसमें सरकार संशोधन करेगी, लेकिन मेरी बात सुनिए। सरकार नहीं एक बात भाई साहब, एक मिनट, सरकार क्या थर्मामीटर लगा के देखना चाहती है कि देश में कितना विरोध होगा?
द्विवेदी जी आप सुन तो लीजिए, महाराज सुन भी लीजिए। आप जोश में हैं, मैं मानता हूं आप पीड़ित हैं, लेकिन आप सुनिए आपको पीड़ा क्या है। सरकार से ही तो आपकी शिकायत है। सरकार के क्या क्या इतना बड़ा रामायण हुआ था, रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा। एक विभीषण ने पूरे लंका के राजा को सर्वनाश करा दिया था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभीषण तो हर जगह मिल जाता है। हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा विभीषण हो जो मोदी जी की लोकप्रियता को, मोदी जी की ईमानदारी को, योगी जी की ईमानदारी को नहीं बचा पा रहा हो सकता है कि उसका कोई षड्यंत्र हो। तो भाजपा इस पर भी विचार विमर्श कर रही है भैया। हर जगह विभीषण है, करने वाले हर जगह मिलते हैं। मैं रोक के माफी मांगना चाहूंगा। जो कमेटी बनी सांसदों की, आपके पार्टी के बुद्धिजीवी सांसद उसमें थे। आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे जैसे लोग ट्वीट करके हमें एक एहसान बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने 10% दिया। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे गरीबों का दर्द समझा, लेकिन इसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के लोग अगर हम पे एहसान दिखाएं तो ये गलत है, क्योंकि आपका धर्म है कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। अगर देश का कोई वर्ग पिछड़ रहा है तो उसको लाने के लिए हम किसी आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस दिया गया तो उसके लिए अगर आप हम पे निशिकांत दुबे ट्विटर के थ्रू अगर एक एहसान दिखाएं कि हमने सवर्ण वर्ग को 10% ईडब्ल्यूएस दिया, तो आप ये गलत कर रहे हैं। और आप ये क्यों सवर्ण वर्ग में आप जर्नल में केवल पंडित ठाकुर बनिया ही क्यों रखते हैं? देश में अन्य धर्मों के भी लोग हैं। और एक चीज मैं एक बात और बोलूंगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं हिंदू हूं, सनातन को मानने वाला हूं। हमारे देवी देवताओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, आज तक यूजीसी ने उस पर कोई एक्ट क्यों नहीं लाया? क्या अगर हम किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरी जाति पे टिप्पणी करें तो हमारे खिलाफ इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आपने रोहित बंगला ठीक है अजय जी वापस आएंगे। रामानुज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रामानुज जी, अगर हम लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, विरोध लगातार किया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री भी लखनऊ आए थे तो पूरे लखनऊ को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूजीसी का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में किस तरीके से सरकार और प्रशासन इस पर काम कर रहा है? देखिए, अगर बात की जाए, ये पूरी की पूरी जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। और ऐसे में केंद्र सरकार अगर इस पर जो है नियम में कुछ संशोधन करेगी तभी जाकर जो है पूरा मामला शांत हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी यही जिस तरीके से SC/ST आयोग जो बिल लेके आया गया था जिसमें हरिजन बनाम सवर्ण लगता था, उसमें भी इसका दुरुपयोग हुआ। तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग से कैसे बचा जा सके, और इसके तमाम जो लोग हैं सुझाव भी दे रहे हैं, तमाम बातें भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अगर बात की जाए लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ के अंदर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है इस पूरे विषय को लेकर कि ताकि कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके और किसी तरीके की कोई जो है घटना ना हो सके, क्योंकि ये ठीक उसी तरीके का माहौल धीरे धीरे बन रहा है जो 1990 के अंदर बना था। यानी कि जब ओबीसी आयोग जो ओबीसी के जो जिस तरीके से वीपी सिंह सरकार ने जो है रखा था आरक्षण, उसी तरीके से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों में विरोध होना शुरू हो गया है। एक वर्ग जो है जिसमें सामान्य वर्ग में कई जो जातियां हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक तरफ खड़ी होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं कलराज मिश्रा, उन्होंने भी साफ कहा कि इस नियम को जो है, इस कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को, ताकि इस तरीके की जो है जो घटनाएं जो छात्रों के हिसाब से रहने दें, छात्रों के अंदर जो है ये भेदभाव, मनमुटाव, ये सब चीजें ना आए और ऐसे नियम को वापस ले या फिर संशोधन करके जो है वो नियम रखे जिसमें जो है सामान्य वर्ग के साथ अहित ना हो सके। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे मुद्दे की बात में आज यूजीसी संशोधन, शिक्षा सुधार या विवाद, जिस तरीके से इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार का क्या रुख होता है ये देखना होगा। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।